आज बहुत ही सुहाना मौसम है यहाँ पे और बहुत अच्छे वातावरण में हम लोग डिस्कशन करने आए हुए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है आज के वातावरण को देख के। और ऐसा लग रहा है कि ऐसा वातावरण हमेशा बना रहे। बहुत ही एक बोलते हैं ना कि सदाबहार टाइप का, कि ये वातावरण अगर हमको ऐसा मिलता रहेगा हमेशा, तो हमें लगता है कि हमारे देश में जो एक लोगों का जीने का एक मकसद है वो और बढ़ जाएगा। क्योंकि ऐसे वातावरण में लोग जब बाहर निकलते हैं, लोग जब देखते हैं, लोग जब आपस में बात करते हैं, तो दे विल फील लाइक गुड, है ना। तो बड़ा अच्छा लगता है। तो क्या कहेंगे जय किशन आप इस बारे में, थोड़ा बताइए अपनी भी राय। भले हम लोग कुछ भी कहते रहते हो कि ये गलत वो सही, लेकिन इस कोरोना काल की तालाबंदी में कुछ सही हुआ हो ना हुआ हो ये तो नहीं पता, लेकिन अगर आप ध्यान से क्लाइमेट देखिए, आप अरे बहुत ही हरियाली देखिए, बहुत ही खुशनुमा आपने नज़ारा है। इससे पहले इतना साफ नज़ारा कब देखा होगा? हमें तो याद नहीं। बचपन में शायद देखो, याद देखा ही हो नहीं, याद ही नहीं। बचपन में इतना याद होता तो यहाँ होता। याद ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से अब सरकारों को एक नीति इस पर लानी चाहिए कि जिस तरीके से इस समय एनवायरनमेंट साफ है। अरे अब गंगा जी, कानपुर में हम लोग खड़े ना, गंगा जी देखिए गंगा जी कितनी साफ हो रखी है। बिल्कुल, गंगा जी सूखी चल रही, लेकिन गलियों में बाढ़ है। बाढ़ नहीं, वो तो चलिए एक कटाक्ष वाली बात हो गई कि एक्चुअली हमारे यहाँ कानपुर में बारिश होती है तब आप गलियों में घूमिए तो शायद आपको स्टीमर या नाव की जरूरत पड़ जाए। तो उनका कहने का मतलब यही था कि गंगा जी भले सूखी चले, कानपुर गलियों में हमेशा बाढ़ रहती है। लेकिन आप देखिए इन्वायरमेंट कितना सही है। तो मेरे हिसाब से सरकारों को सोचना चाहिए कि शायद चाहे यहाँ की नहीं, विदेशों की भी सरकारें हों, कि क्लाइमेट के लिए कुछ ऐसा नियम कानून बनाए कि साफ सुथरा रहे। हमारे हिसाब से देखिए, जो ये दिल्ली में जैसा कि आपने देखा था कि अरविंद केजरीवाल ने ऑड इवन का जो फॉर्मूला निकाला था पोल्यूशन की वजह से, और कहीं हद तक देखा जाए तो उसका जो रिजल्ट आया बहुत पॉजिटिव आया, बहुत ही अच्छा आया। तो हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरे देश में, ना कि एक पर्टिकुलर राज्य में, पूरे देश में कुछ ऐसा हो कि एक दिन के लिए, जैसे सैटरडे संडे ऑफ होता है, जैसे संडे ऑफ होता है उसमें लोग अब छुट्टियां मनाते हैं, उसी तरीके से वीक डे एक ऐसा होना चाहिए, या मंथ में एक डे ऐसा होना चाहिए, एटलीस्ट 1 से 2 दिन महीने का ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें कंप्लीट लॉकडाउन हो ही हो। मानते हैं थोड़ा बहुत नुकसान आएगा, थोड़ा बहुत सभी लोगों को जोखिम उठाना पड़ेगा, लेकिन उसका एनवायरमेंट में बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। से कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि पब्लिक बाहर नहीं निकल सकती, गाड़ियों से नहीं निकलेगी, साइकिल से निकलिए, ठेले से निकलिए, बहुत अच्छा, रिक्शा से निकलिए, व्यायाम पैदल चलिए आप, रिक्शे वालों को थोड़ा सा वो रोजगार मिलेगा। और अगर आप साइकिल से अपना खुद भी जाते हैं तो मैं बताऊं, जैसे आज की डेट में जो बिजी शेड्यूल है उसमें लोगों का जो व्यायाम एक्सरसाइज करने का जो एक टाइम है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो हमारे हिसाब से अगर हम लोग साइकिलिंग करेंगे, बहुत हीरो फिल्म स्टार बहुत सारे लोग साइकिलिंग करते हैं, तो हमारे हिसाब से अगर हम लोग साइकिलिंग करके बाहर निकलेंगे, मार्केट पे जाएंगे, तो हमारे हिसाब से हमारा जो बॉडी की जो हेल्थ है पॉजिटिव, ये बहुत ही इंप्रूवमेंट मिलेगी। कि पहले तो अब जैसे अभी आप देखिए तो मोटर व्हीकल एक्ट शायद नया जो है दिल्ली में लागू किया उन्होंने, ठीक है। तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक कार ले रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक बाइक ले रहे हैं, उसमें कुछ सब्सिडी दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से केंद्र को भी एक नीति बनानी चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से कि सरकार को अब ये करना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके उतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ध्यान दे, क्योंकि किसी भी इंसान को या पब्लिक को ये जरूरत नहीं कि वो अपनी गाड़ी से कहीं आ जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा मिलेगा, साफ सुथरा मिलेगा तो उससे जाएगा, वो सस्ता पड़ता है उसे। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना चाहिए, चार्जिंग पॉइंट को बढ़ावा देना चाहिए। फ़ायदा ये होगा कि जब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलेंगी, चार्जिंग पॉइंट ज़्यादा रहेंगे, तो उसमें ये रहेगा कि धुआं नहीं होगा, और धुआं नहीं होगा तो आप देख रहे हैं जिस तरह एनवायरनमेंट साफ है, ठीक उसी तरीके चीज़ें बनी रहेंगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि धुआं धूल इनसे ही बहुत चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं। मैं वही बता रहा था कि कायदे से अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलें। क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलेंगी मेरे हिसाब से धुआं ना के ही बराबर मान लीजिए। तो अगर धुआं नहीं होगा, ठीक है, तो मेरे हिसाब से एनवायरनमेंट इसी तरह साफ दिखाई देगा। बिल्कुल। और इससे बीमारियां भी कम होंगी, बहुत कम होंगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ध्यान देना चाहिए। और मेरे हिसाब से आदमी जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को साफ सुथरा और सस्ता पड़ेगा तो क्यों फर्जी अपनी गाड़ी लेगी। एक बात कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ देश में जो फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है और जो आपके गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, जो पॉल्यूशन होता है, समय ये आ गया है कि उसकी वजह से, गंदगी की वजह से हमारे यहाँ जो कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खियां भटकते हैं, इनको मारने के लिए भी धुआं जरूरत पड़ता है। मतलब आप देखिए धुएं का यूज, एक धुआं पोल्यूशन ला रहा है, गंदगी फैला रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है, दूसरा धुआं उसी
गंदगी को मार भी रहा है। कहावत सुनिए ना, जहर जहर को मारता है। बिल्कुल वही चीज है। होता हूँ, लेकिन अब जो मच्छर हैं ये भी हैबिचुअल हो गए हैं। इनको ये आप चाहे लिक्विड लगा दीजिए चाहे कॉइल लगा दीजिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कटाक्ष जरूर हम करेंगे कि अब जैसा हम लोग बचपन में देखते थे, आप सभी लोग आप अपने राज्य में देखिए, अब जो है ना वो सारी चीजें निजीकरण पे आ गई हैं। अब लोग अपने घर के स्वयं सुरक्षा के लिए ऑल आउट खरीदे, मॉर्टिन खरीदे, लेकिन हाँ वही आत्मनिर्भरता। लेकिन अगर आप देखें कि जो एक सरकार की एक जरूरत होती है, सरकार की एक जिम्मेदारी होती है कि वो गलियों में मोहल्लों में जो लोग ऑल आउट या मॉर्टिन इतने महंगे, मतलब क्योंकि आप देख रहे हैं ना, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं ये कोई ऐसी चीज नहीं कि एक पैकेट ऑल आउट पूरी जिंदगी चलेगा। एक पैकेट घर में 5 लोग हैं तो वो जो अगर मॉर्टिन के कॉइल लेते हैं तो 5 लोग घर में 5 एक अपने पास लगा के बैठेंगे, है कि नहीं? गर्मी का दिन है तो लोग दूर दूर लेटते हैं। तो सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए हमारे हिसाब से ये कि नगर निगम सरकार कुछ ऐसा आदेश होना चाहिए जो गंदगी वाले एरिया हैं जहाँ पे मोहल्ले वहाँ पे एक थोड़ा सा छिड़काव जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है बरसात का चल रहा है। छिड़काव के बारे में बताओ, हमारे यहाँ कहते हैं लोग कि ये मच्छर मारने वाली मशीन आई है, मारती का मच्छर को उड़ा घर के अंदर ज्यादा भेज देती है। ये बहुत अच्छी बात है कि मच्छरों को जमीन से उठा के और तीसरे मंजिल चौथे मंजिल तक पहुंचा देती है कि आप वहां पे जाइए। ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब जो समय चल रहा है बरसात का चल रहा है, वातावरण और पेड़ पौधे अगर आप देखें तो बहुत ही हरे भरे और वातावरण तो बहुत ही खुशहाल और खुश, मतलब अगर देखें स्वच्छ हो गया है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, एक बात बोलना चाहता हूँ, कानपुर वालों से निवेदन करता हूँ कि यही सावन का महीना होता था, यही अगस्त का महीना होता था, यही 15 अगस्त होती थी कि जब हमारे यहाँ के आसमान पतंगों से भरे रहते थे। अब नहीं दिखाई देते, तो ध्यान दीजिए इन पे, पतंगे उड़ाइए। उसका कारण है केवल पतंग ही नहीं, जितने भी हमारे फिजिकल गेम से फिजिकल एक्टिविटीज थी बच्चों की, वो बिल्कुल विलुप्त है, गिल्ली डंडा है ही नहीं, बिल्कुल विलुप्त है। अब जो है मैं देखता हूँ माँ बाप क्या करते हैं बच्चों को, मतलब बच्चा उनको खिलाना, उनको अपना ही बच्चा खुद खिलवाना ना पड़े, छत पे खेलना ना पड़े। मैं पूछता हूँ कई पेरेंट्स से कि आपका बच्चा ये खेलना जानता है, आपका बच्चा ये खेलना जानता है? उन्होंने कहा नहीं, अभी मेरा बच्चा बड़ा होगा तब जान जाएगा। वो अपने बच्चे को खुद भी, मतलब उनसे बचने के लिए हमें लग रहा है वो क्या करते हैं कि अब घर में आप जानते हैं मोबाइल फोन स्मार्टफोन कई लोगों खरीद लिए, बहुत सस्ते भी आ गए, एक मोबाइल पकड़ा दिया और बहुत सारे ऐसे कार्टून वाले वीडियोस आते हैं या कुछ ऐसे वीडियोस आते हैं, बच्चों को उसमें एंगेज किया। मैं मानता हूँ बच्चों की आंखों पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आप किसी डॉक्टर से एक बार पूछिए तो ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। पेरेंट्स से मैं आज के जो हमारा जो यहाँ पे एक कंक्लूजन है वो दो, मेरा अपना मानना है, आप भी अपना दे दीजिएगा, सिर्फ 2 चीजें कि जो ऐसा क्लाइमेट है उसमें पेरेंट्स अपने बच्चे को छत पे या अपने आसपास मकान के ग्राउंड में वहाँ थोड़ी देर फिजिकल एक्टिविटीज से खिलाएं, थोड़ा व्यायाम कराएं। और मेरा सरकार से निवेदन है, मेरा जो भी यहाँ पे जिस क्षेत्र में भी, थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा ध्यान दे, क्लाइमेट थोड़ा बना रहे। और जो गंदगी है, जो अभी ऐसा नहीं है, देखिए नेचर की जो मार भी पड़ी है लेकिन नेचर साफ भी हुआ है। भाई नेचर की मार पड़ी है कि भाई कोरोना आया है, सारी चीजें, लेकिन कोरोना नेचर ने नहीं भेजा। कोरोना तो भाई जो वायरस है तो कहीं किसी ने, मतलब कहीं लैब में बनाया ना, कोरोना किसी नेचर का। ये जो आपदा बोली जाती है, आपदा कोई ऐसा नहीं कि ऊपर से भूकंप आ गया, आपदा कहीं बनाया गया, डिजाइन किया गया और हमारी लापरवाही की वजह से जितना फैल गया है। आपदा कोई नेचर की मार नहीं है। नेचर तो ईश्वर ने कुछ ऐसा बोला कि तुम इतनी बड़ी आपदा आ रही, तो नेचर तो और क्लीन हुआ है, नेचर तो और क्लीन हुआ है, साफ हुआ है। और हमें लग रहा है कि इस चीज पे लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि अब जो वातावरण है किसी भी तरीके से किसी भी मुल्क में जो बना, ये हमेशा बना रहे। ये बना रहेगा तो हमारा देश में जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं उसका जो ग्राफ है वो डाउनफॉल में जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना बोलूँगा कि ध्यान रखिए, सभी से बोलना चाहता हूँ, देश की सभी जनता से, पूरे विश्व की जनता से, ध्यान रखिए, आप रहें या ना रहें, ये प्रकृति थी, है और हमेशा रहेगी। और जब आप इस प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो ये अपने आप को इस तरह एडजस्ट करेगी कि अपने आप को तो बना लेगी लेकिन आप खत्म हो जाओगे। इस कोरोना काल में आप ये देख सकते हैं कि पूरे तालाबंदी, ऐसी तालाबंदी की, इन्वायरमेंट साफ हो गया लेकिन आदमी भी साफ हो रहा है उसके साथ साथ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।